अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला शिबह लहु वला शबीह लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मुमासिल लहु वला मसील लहु वला निद्द लहु वला मिद्द लहु वला शद्द लहु वला हद्द लहु वला कुफ़्व लहु वला कफ़ील लहु वला कफ़ील लहु वला वलद लहु वला वालिद लहु वला मौलूद लहु वला ज़ौजत लहु अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन दहरियुन नूरियुन ला ज़वाल लहु ला ज़वाल लहु वला ज़मान लहु वला मकान लहु वला यख़्रुजु मिन्हु शैउन वला दख़ील लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व महबूबना व महबूब रब्बिना व गौसना व गैसना व गियासना व मुगीसना व औनना व ऐनना व इयानना व मुईनना व रऊफ़ना व रहीमना व करीमना व बशीरना व नज़ीरना व कफ़ीलना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि व अहिब्बाए उम्मह व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व अहलि सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अन आइशता उम्मुल मुअ्मिनीन क़ालत तज़ाकर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकरिन मिलादहुमा इंदी फ़कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबर मिन अबी बकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।
हम्दो सलात तो बाद काबिले तारीफ ने बाबर नदीम उर्फ मिठू और जुंदरान बरादरान कि जिन्हों ने अपने प्यारे लजपाल नबी तख्लीके आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मकसद हकीकी सफीना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गर्ज़ असली सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आरज़ू व इल्तिजा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बिशारत, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे मिलाद दी ए बज़म सजाई। और खुशकिस्मत ने वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे मिलाद दी महफल दे विच बैण दी तौफीक अता करदा। इस पुरफितर दौर के अंदर अयामे रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर खास करके और उमूमी एतबार दे नाल लोग जिक्रे महबूबे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करन सुनन और करवान वालियां दे उत्ते एक एतराज करदे कि जी ये जेड़ा मिलाद करदे पे हो ये शरीयत दे विच कोई नहीं, दीन च कोई नहीं। याद रखो जैसा कि मोहतरम हाफिज साहब ने कुरान मजीद फुरकान हमीद दी उस आया करीमा दी तरफ इशारा किया कि वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल के मुस्तफ़ा दी आमद दे तज़करे कायनात दे सजाए जान तो कबल खालिक़े अर्ज़ व समा ने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दी मुकद्दस अरवाह नू जमा करके उस वक़्त कीते जदों अजे इंसानियत दा वजूद भी बाहर से वजूद के अंदर आया। ते अगर शरीयत इस्लामिया नू लिया जाए ते मिलाद करन वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दा कलमा गो मुसलमाना दी मां उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिआ साजिदा कानिया हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मामा दी मननी भी पैंदी है ते मननी चाहिए जेड़ियां मुसलमाना दी मां ने, मुसलमाना दी मां ने। आप दे कोलो रिवायत इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला ने मोजिमुल कबीर दी अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 58 दे उत्ते हदीस नंबर 28 इमाम हैसमी रहमतुल्लाहि ताला ने इमाम तबरानी दे हवाले दे नाल ही इसनू मजमा उस ज़वाइद के अंदर बयान किया और बयान करन तो बाद
इस हदीस के उत्ते हुक्म भी इमाम हैसमी ने लाया, फरमाया इस्नादुहु हसन, कि ए ज़ईफ नहीं, ए हसन दर्जे दी हदीस है जिहड़ी कबूल भी हुंदी है ते जिस दे उत्ते अमल भी कीता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिहड़ियां मोमना दी मां ने, आप फरमादियां ने कि एक मरतबा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला नो दी माइयत दी अंदर मेरे घर दी अंदर तशरीफ फरमा सन। हुजराए आयशा सिद्दीका दी अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला नो दोने तशरीफ फरमाने, फरमा दिया ने हदीस मुबारका दे लफ्ज़ ने कहदियां ने तज़ाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर मिलादहुमा इंदी। फरमा दिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे होया अपनी मिलाद नू बयान करना शुरू कर दिता। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी मिलाद का तज़करा कर दिता। हदीस मुबारका दे लफ्ज़ के अंदर फरमाया मिलादहुमा, दुआ ने जिक्र कीते ने। जिक्र करन वाला एक आमिना दा लाल है, दूसरा कायनात के अंदर बड़ा मौलवी नहीं, बड़ा मुहद्दिस नहीं, बड़ा फकीह नहीं, बड़ा सूफी नहीं, बड़ा दीनदार नहीं, बल्कि बादस अंबिया जिस जात का मकाम, जिस जात का मर्तबा वे खलीफतुल मुस्लिमीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे सहाबियो जानिसार, बल्कि यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ तशरीफ फरमाने। आप फरमाते ने कि हजूर नबी अकरम ने अपने मिलाद का जिक्र किया, अपनी विलादत के तज़करे कीते ने। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी विलादत के तज़करे कीते ने। आप फरमा दिया ने इंदी ये होया सारा मेरे सामने वे, मेरे कोल होया वे। ते फरमा दिया ने जदों दुआ ने तज़करे कर लेने, दुआ ने जिक्र कर लेने, आप अगे तज़करा उसनू बयान करन दी बजाय एक चीज जिक्र कर दिया ने। फरमा दिया ने रसूलुल्लाह ने अपनी विलादत बयान की थी, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी विलादत बयान की थी। नतीजा उम्मुल मोमिनीन ने जेड़ा कढ़िया, फरमा दिया ने फकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबर मिन अबी बकरिन। फरमाया मिलाद में दुआ ने सुने ने, पर रसूलुल्लाह उमर के एतबार दे नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक तो वड्डे सन। मिलाद किथे लिखे आए? मिलाद तिरमिज़ी विच भी लिखे आया है, मिलाद तबरानी विच भी लिखे आया है, मिलाद मजमाउ ज़वाइद के अंदर भी लिखे आया है। ते मिलाद ओवे जेड़ा रसूलुल्लाह ने खुद अपना आप बयान किया है, अबू बकर सिद्दीक ने अपना आप ते मोमिन इस वास्ते बयान करता है कि उस मिलाद वाले ने मोमम नू कदी छड्डिया, जेड़ा छड्डे ना ना उन्हों याद करदियां रहना चाहिए। जेड़ा छड़ देवे बेवफा हुंदा है, पर ओ लजपाल दा ऐसा वे कि बेवफाई दा लफ्ज अगर उस जात की तरफ मंसूब करे ते गुस्ताखियों बेअदबी होएगी। ओ महबूबे खुदा दा ऐसा है कि तू ओंदे लड़ लगदा जा, तू जिवें दा वी है, क़यामत दे दिन भी ओ महबूब तेनू अपने लड़ तो दूर करेगा। क्यों? कायनात च खुदा ने बड़ियां इनाम कीते ने हर एक दे उत्ते। नाल उन्हां जो जिहड़ियां आयत पढ़ियां ने उन्हां नूं ही लै चलना ना। खुदा ने बड़े इनाम कीते ने, बड़ियां नेमतां कीतियां ने, हर एक दे वास्ते नेमत, इनाम, इकराम उसके अंदर फर्क है। मसलन कसाब उसके वास्ते जानवर अच्छा निकले आवे, गोश्त तो समझेगा आज बड़ा मेरे उत्ते करम हो गया, भाई माल चंगा निकले। ताजिर तिजारत कर रहे हैं, तो
माल खरीदा है, उसके माल के अंदर मुनाफा, वो आखेगा वाह वाह बड़ा करम हो गया। प्रॉपर्टी डीलर है, उसनू अगर वारे दा सौदा लभ जाता है, चंगी प्रॉफिट मिल जाएगी, आखेगा वाह बड़ा फजल हो जाएगी, बड़ा करम हो गए। सियासतदान है, वो जित जाएगा ते आखेगा वाह इस बारी तो भाई बड़ा रंग लग गया, नहीं बड़ा फजल हो गया। यानी फजल, करम, इनाम ये हर एक दा एक अलहदा इंतखाब है, लेकिन बहसीयत मोमिन सब तो वड्डा फजल अगर किसी दे उत्ते है ते ओ आमिना दे लाल दी आमद है, उस तो वड्डा फजल कायनात च हो सकदा। की आमद, मदनी की आमद, लजपाल की आमद, सोने की आमद, जरा झूम के बोलो मेरे आका की आमद, तेरे आका की आमद, सब नबियों की आमद, सरकार की आमद, नारा रिसालत। ते यार जदों खुदा दा फजल मिल जाए, खुदा दा करम हासिल हो जाए, खुदा वल्लों इनाम मिल जाए, उस वक़्त उस इनाम नू खुशी मनाना, उस इनाम दी तहदीस, उस इनाम दा चर्चा करना, ये ओ काम है जेड़ा रसूलुल्लाह दे सहाबा भी कीता है, रसूलुल्लाह ने खुद भी हुक्म जो सी व अम्मा बिनिअमति रब्बिका, पहला ही कुरान ने एक चीज बयान की थी, फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत नाज़िल हुई मेरे करीम आका ते, जुमे दा दिन सी, अरफात दा मैदान सी। ये आया करीमा नाज़िल हुई, कुरान दी आयत। मेरे करीम इस दुनिया तो पर्दा कर गए, दौरे उम्र फारूक आ गया, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर आ गया। एक यहूदी आया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुहाडी किताब दा मैं मुताला कीता है, तुहाडी किताब जेड़ी अल्लाह ने तुहाडे नबी ते नाज़िल कीती है, मैं उसनू पढ़िया है, उसके अंदर एक आयत अल्लाह ने नाज़िल कीती है, अगर ये आयत साडे उत्ते नाज़िल हुंदी ते असी इनू खुशी दा दिन बना लेंदे, असी इनू ईद दा दिन। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने फरमाया दस तो सही हो केड़ी आयत है कि अगर तुहाडे ते नाज़िल हुंदी तुसी ओनू ईद दा दिन बनांदे, खुशी दा दिन बनांदे। ते कहने लगा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ओ आया करीमा ओ वे के जिसके अंदर खान के अर्ज़ो समा ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ उमर बिन खत्ताब, अगर ये आया करीमा साडे उत्ते नाज़िल हुंदी, यानी साडी किताब दी अंदर हुंदी, ए इनाम अनआम तो अलैकुम, जेड़ा इनाम अल्लाह ने तुहाडे नबी दे उत्ते कीता वे, अगर ए इनाम साडे उत्ते कीता जांदा, असी उस दिन जदों ए आयत नाज़िल हुई है, उस दिन नू अपना ईद दा दिन बना लेंदे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ओ साइला, ओ सवाल करन वालिया, कि अगर ए आयत तुहाडे ते नाज़िल हुंदी, तुसी ईद उस दिन नू शुमार कर लेंदे। फरमाया सुन, जदों ये आयत नाज़िल हुई है, असी रसूलुल्लाह दे नाल मौजूद सा, तू एक ईद दी गल पिया करना वे। फरमाया जदों नाज़िल हुई सी, जुमे दा दिन सी, अल जुमा तो ईदुल लिल मुस्लिमीन,
मुस्लिमीन। फरमाया जुमा जेड़ा वे मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी मुकद्दस ज़बान दे मुताबिक इमाम निसाई इस हदीस नु बयान करन वाले ने फरमाया जुमे दा दिन मुसलमाना दे वास्ते ईद दा दो ही ने, त्रीजी कोई नहीं। भाईओ केड़ी शरीयत है जिंदे विच दो ईदां ने, त्रीजी कोई नहीं। ओ शरीयत कित्थों आई है? शरीयत होवे जिहड़ी मुहम्मद रसूलुल्लाह ने दिती है। ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियास सित्ता दी हदीस निसाई मेरे नबी फरमाया ये आंदे बस त्रीजी ईद दा ना ही कोई नहीं। फरमाया नहीं, मैं अपनी उम्मत नू हर 7वें दिन दी ईद देन लगा। हर 7वां दिन ईद दा उम्मत दे वास्ते किवें? फरमाया अल जुमा तो ईदुल लिल मुस्लिमीन। फरमाया हर जुमा किंदे वास्ते ईद है? बेईमान वास्ते नहीं, मुसलमान वास्ते ईद है। हर जुमा हर मुसलमान वास्ते जिथों दा भी है, जैसा भी है। फरमाया अल जुमा तो ईदुल लिल मुस्लिमीन। फरमाया जुमे दा दिन मुसलमाना दे वास्ते। ओ जी ठीक है, बड़ी गलत फहमी। उसे दिन ही ता फौत होए ने ते उसे दिन ही पैदा ते फिर गमी ते ईद। ठीक है, रसूल नु कोई नहीं सी पता जे इको ही दिन पैदाइश दा होवे, इको ही दिन वफात दा होवे, उदों ही वफा ए बिल फर्ज, वरना नहीं। वरना सब तो वड्डा कायनात च शायद इस तो वध के झूठ शुमार करना तारीखी हकायक दे अंदर कोई ना होवे जेड़ा आंदा है कि रसूलुल्लाह दी 12 नु वफात होई है। ओ तारीख नहीं, जिहालत दा बहुत बड़ा, मैं यही कह सकांगा कि उसको अगर जिहालत दा सी मंबा कह दईए थे इस तोते मेरे नबी। मैं हदीस जी बयान पे करता था ना कि इरफात के मैदान के अंदर मैं अगे उन्ना वा कि मेरे नबी मैदान इरफात सन 10 हिजरी 11 हिजरी च रसूलुल्लाह ने पर्दा किया है। 10 हिजरी का आखिरी महीना जुमे का दिन मैदान इरफात। अगे जिलहज्जा तो बाद की होंदा है? मुहर्रम, नवा साल शुरू हो जाता है। सफर, अगे रबीउल अव्वल, यानी 3 महीने पूरे बनते। इस्लामी महीना ना 31 का होंदा है ना 28 का होंदा है। इस्लामी महीना या 29 का होंदा है या 30 का होंदा है। 90 गिनने होण असी अपने हाथ दियां ते पैरां दियां उंगलियां दे पोटियां दे उत्ते 90 गिनती 29 दे सारे महीने कर ले। उधरों जुमा ए बुखारी है ते मेरे रसूल इस दुनिया तो पर्दा कीता है, ये भी बुखारी है। सोमवार का दिन सी, जुमे का दिन भी मुतय्यन, सोमवार का दिन भी मुतय्यन। दोवें दिन मुतय्यन हो गया कि जुमे का दिन सी उस मकाम ते सन। ये भी मुतय्यन हो गया कि सोमवार का दिन सी जदों रसूलुल्लाह ने पर्दा कीता। हुण दिन भी मुतय्यन हो गए कि तेरे कोल यानी जिलहज्जा तो बाद मुहर्रम, सफर ते रबीउल अव्वल ये दिन ने। इन्हां नूं तू उंगलियां दे उत्ते गिनदा जा, कदी भी 12 रबीउल अव्वल नूं सोमवार आ सकदी। बुखारी नू चुटलाना ही पहली बुनियाद है कि नबी दी वफात नू तू 12 मान लगा। 2 रबीउल अव्वल। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बिल फर्ज महाल होवे भी कि उसे दिन वफात है, उसे दिन पैदाइश है। मेरे नबी नू पता सी जुमे दा दिन होवे जदों आदम पैदा भी होए ने, आदम फौत भी होए।
रसूलुल्लाह ने फरमाया जुमा तुहाडे वास्ते ईद दा दिन है। या रसूल अल्लाह कैसा? फरमाया इन्ना मिन अफदली अय्यामिकुम यौमल जुमुआ। फरमाया तुहाडे दिनां दे विचों सब तो अफदल दिन जुमे दा दिन है। क्यों? फरमाया फीहे खुलिका आदम, इस वास्ते कि अल्लाह ने इस दिन आदम नू पैदा कीता सी ते इस दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रूह परवाज कीती सी। लेकिन बावजूद इसके मेरे नबी ने उन्होंने हमेशा वास्ते गम का दिन करार नहीं दिता, उसनू ईद का दिन करार दिता है। अगर 12 होवे भी फिर भी खुशी एक वाली मिले क़यामत तक की जा सकती है। गम जदों आएगा 3 दिनों तो वध के कीता जा सकेगा। गम 3 दिनों तो वध के सिवाय बीवी दे कर सकदा नहीं। ते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु दे सहाबी हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया 10 आयत। कहने लगा जी आयत ए वे। फरमाया तू एक ईद की गल करना है, उदों साडियां 2 ईदां सन। एक ईद के आयत उतरी है असी ईद बना लईए। फरमाया ए आयत जदों उतरी है रब ने सानू एक ईद नहीं दी 2 ईदां अता कीतियां ने। पता है लगा कि जिस दिन अल्लाह दा इनाम नसीब हो जाए ओ दिन ईद ते खुशी दा दिन हुंदा है। ते कायनात दे अंदर इंसान दे उत्ते नहीं, हैवान दे उत्ते नहीं, पूरी कायनात दे उत्ते अगर अल्लाह दे इनाम उसदियां नेमतां उसदे इकराम गिनने शुरू कर देवे ते तेरी जिंदगी नहीं, तेरे अंदर एक लम्हे दे अंदर खुदा ने जिन्नियां नेमतां तो तैनू मुस्तफीज कीता है तू उन्हां दी गिनती भी कर सकदा। पूरी जिंदगी दूर दी गल है कि तेरी पूरी जिंदगी च खुदा ने तेरे उत्ते इनाम की कीता है। एक साथ जिहड़ी खुदा तैनू जिंदगी दी दे रहा है, मौजूदा साथ, अगर उस साथ दे उत्ते खुदा दे इनाम तेरे ते किन्ने ने उन्हां नू शुमार करन लग पवे ते ओ भी कर सकेगा। ते जे कुल कायनात वल चले ते खालिक अर्ज़ व समा ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। फरमाया कि असी एनियां को नेमतां इन्ने को इनाम ते इन्नियां को इकराम दुनिया दे उत्ते कर छड्डे ने कि व इन तउद्दू निअमतल्लाह, अगर तुसी अल्लाह दियां नेमतां नु शुमार करन लग पवोगे, गिनन लग पवोगे कि चलो अल्लाह ने जेड़े इनाम कीते ने असी उन्हां दा शुक्र अदा करन वास्ते उन्हां नु पहला जेड़ा ओ गिन लईए, शुमार कर लईए, एक एक दा नेमत दा शुक्रिया अदा कर लवांगे। ते फरमाया नहीं 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 व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुसी रब दियां अता करदा नेमतां नु कदी भी गिन नहीं सकोगे। इस दुनिया दे अंदर खुदा ने हजारां नहीं, करोड़ां नहीं, अनगिनत तुहानू नेमतां तो मुस्तफीज कीता है, अनगिनत इनाम तुहानू अता कीते ने। ए वे अल्लाह दी तरफों के तुहाडे वास्ते ए नेमत है, तुहाडे वास्ते ए इनाम है। लेकिन जिस वक्त रब्बुल आलमीन दी बारगाह दी अंदर तू इन्हां नेमतां दी कदरो मंजिलत नु वेखण दे वास्ते जेड़ा है ओ हाजिर होवे ते इल्तिजा करे ते परवरदिगार आलम दी पाक कलाम दी तरफ तू रजू करेगा ते तेरे उत्ते ए चीज वाज़े हो जाएगी कि परवरदिगार ने इन्ना कुछ अता करके इन्ना कुछ देन तो बाद इन्ने इनामो इकराम करन तो बाद कि जिन्हां नु तू शुमार नहीं कर सकदा, जिन्हां नु तू गिन नहीं सकदा, तेरे वहमो गुमान दी अंदर नहीं आ सकदे, इन्हां सारियां नु देन तो बाद भी फरमाया कि कुल मताउ दुनिया कलील। फरमाया ए दुनिया सारी दी कायनात ए तो थोड़ी जइए, इंदे उत्ते खुदा ने अपने इनामा सारियां दे उत्ते एहसान दा जिक्र नहीं कीता। लेकिन जदों अपने नबी नु मबऊस फरमाया, जदों आमिना दे लाल नु भेजिया, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बाअस फीहिम रसूला। फरमाया अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने मोमना दे उत्ते एहसान कीता है कि अपना अजमतां वाला रसूल इन्हां नू अता फरमा छड्डिया। लक़द मन्नल्लाहु, इत्थे भी अल्लाह ने खास कीता है, हर एक दी गल नहीं कीती। मेरा नबी कुल कायनात वास्ते एहसान, पूरी इंसानियत वास्ते नहीं, इस कायनात दा कोई जर्रा ऐसा नहीं जिंदे वास्ते मेरा नबी मोहसिन ना हो गए। लेकिन अल्लाह ने खास मोमना की तरफ लक़द मन्नल्लाहु
अलल मुमिनीन, फरमाया असा मोमना दे उत्ते एहसान कीता है कि इन्हां नूं अपना अज़मतां वाला रसूल अता, इन्हां दे विच अपना अज़मतां वाला रसूल। ते जिस वक्त रसूल अल्लाह दा वड्डा एहसान है, अल्लाह दी वड्डी नेमत है, ते या अल्लाह हुक्म की है, फरमाया साडी नेमत, साडा इनाम, साडा इकराम अगर तेरे उत्ते हुंदा है ते साडी नेमत दा शुक्र भी अदा कर। ते जदों असी नेमत देंदे पे व अम्मा बिनिअमत रब्बिक फहद्दिस, ते रब ने तैनू जेड़ी नेमत दित्ती है उनदा चर्चा भी कीता कर, उनदा जिक्र भी कीता कर। ते नबी तो वड्डी दे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, सरकार की आमद, आका की आमद, मेरे लजपाल की आमद, तेरे लजपाल की आमद। सारे झूम के बोलो, हर बच्चा बोले, हर बूढ़ा बोले, सरकार की आमद, नारे रिसालत। अच्छा फिर अम्मा बिनिअमत रब्बिका, कैसी नेमत कि चलो जी नेमत बन के आ गए ने, गल खत्म भाई। एक बहसीयत नेमत, मेरे नबी तो वड्डी दुनिया ते कोई नेमत नहीं। उस एतबार नूं वेखें ते रब फरमांदा है मेरी नेमत दा चर्चा करो। ते चर्चा मातम करके होएगा, चर्चा तां ही तेरा होएगा। इनाम ते चर्चा कर नहीं, इनाम ते मातम करके चर्चा नहीं होएगा। इनाम ते चर्चा तां होएगा कि तू उस इनाम दा जिक्र करे ते उस इनाम दे उत्ते इजहारे खुशी करे। एक दूसरी चीज है कि अज असी नालायक बंदे एक वक्त याद पे करने आ, याद दे बदले दे अंदर याद लाजिम है। कुरान कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुसी मैनू याद करो मैं। बुखारी आंदी है इमामुल अंबिया ने फरमाया कि बंदा जदों रब नू याद करदा, रब फरमांदा मैं उन्होंने याद करना, वो कलियां मैनू याद करे मैं कलियां याद करना, वो मजमे विच याद करे मैं उनदे नालों चंगियां च याद करना। याद दे बदले दे अंदर की आ गई यार, याद दे बदले दे विच की देना पवेगा? क्या रसूल ने जिन्ना तेनू याद किया है तू उन्ना कर लिया है? जिन्ना रसूल याद करते रहने। दूसरा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, के एहसान दा बदला एहसान दे सिवा कोई नहीं। मेरे रसूल दे इन्ने एहसान ने तू एहसाना दा बदला दे लिया है। पहले याद नू ले। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत नू कितना याद कीता कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम। परवरदिगार ने जेड़ा ज़ाबता ते कानून ते कुलिया अता कीता है कि याद दे बदले दी अंदर याद है। हुण मेरे नबी वाल जिक्र करके मेरे करीम आका इस दुनिया ते जलवागरी मेरे करीम आका दी हो रही है। उस वक्त भी तेनू ते गुनाहगार उम्मतियां नू याद कर रहे ने, अपनी उम्मत दा तज़करा पे करते ने। इस कायनात दे अंदर हर कोई यारां नू याद करदा वे, हर कोई चंगियां नू याद करदा वे, लेकिन उस करीम आका दे करम वाल अगर नजर करे ते जरा उस मंजर नू भी वेख जदों कुल कायनात थल्ले सी, जदों जिबरील मीकाईल भी उस जगह दे उत्ते सिदरतुल मुंतहा अपने मस्कन दे उत्ते रुक गए ने। अगो सदा आ रही है आना व अंता व मा सिवा अज़ालिका खलक़तु लिअजलिक। सोनिया एक मेरी जात है, एक तेरी जात है, तेनू बनाया है अपने वास्ते, बाकी कुल कायनात नू सजाया है तेरे वास्ते। उस मकाम दे उत्ते हरीमे कुद्स दे अंदर जदों इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु हाजिर होए ने ते परवरदिगारे आलम दी बारगाह दी अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे ने ते परवरदिगार ने फरमाया, पहले मेरे करीम ने अर्ज की थी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इमामुल अंबिया ने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात फरमाया कि मेरियां तहियात भी मेरियां नमाज़ां सब कुछ मौला तेरे वास्ते ते तरीका भी है वे तू जो भी कर लवे अपनी जात वास्ते
वास्ते ना कर, रब दी रजा दे वास्ते कर, रब वास्ते करदा रहो, क्योंकि ये सुन्नत मुस्तफ़वी नहीं बल्कि जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहिम दी भी सुन्नत है कि कहते ने कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जदों इमामुल अंबिया ने इल्तिजा की थी ते परवरदिगार दी तरफों इनाम मिलदा पिया, फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ऐ मेरे नबी तेरे उत्ते सलाम भी होवे, ऐ मेरे नबी सलामतियां तेरे वास्ते, व रहमतुल्लाह रहमतां भी तेरे वास्ते ने, व बरकातु बरकतां भी तेरे वास्ते। जदों परवरदिगार आलम दी तरफों ये इनाम मेरे नबी नू मिलदे पे ने, हुण मुस्तफा करीम ता नवाजे गए ने, इमामुल अंबिया ता अल्लाह दी तरफों जिहड़ा है ओ सलामती रहमतां बरकतां दा जिहड़ा है ओ नुज़ूल यानी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, रब सलामतियां भी दे रहा वे, बरकतां भी रहमतां भी। लेकिन मेरे करीम ने अगे जो अर्ज कीता वे ओ की ने लफ्ज अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह नेकां ते रहमतां भी करदा वे, अल्लाह नेकां दे उत्ते इनाम भी करदा वे, अल्लाह नेकां नू सलामतियां भी अता करदा वे। लेकिन जदों कोई गुनाहगार होवे उस गुनाहगार नू मुहम्मद ने अपनी चादर दे विच छुपा के रब दियां रहमतां सलामतियां ते बरकतां दा हिस्सादार साडे उत्ते। अच्छा साडे अलैना ना ज़मीर अरबी दे अंदर ना चोखियां दे जमा वास्ते होंदी है, यानी असां सारियां दे उत्ते। असां उम्मते मुहम्मदी दे अंदर दो तरह दे लोग होंगे, तीसरी किस्म नहीं मिलेगी। पहली किस्म वो होएगी जिहड़ी नेकां दी, जिहड़ी किन्ना दी है नेकां दी, जेड़े सालेहीन ने अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। एक सालेहीन दी किस्म ते दूजी गुनाहगारां दी किस्म। मेरे नबी ने जो अगो अर्ज कीता है उन्हां लफ्ज़ां लगौर कर, अस्सलामु अलैना या अल्लाह साडे उत्ते सलामती, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन ते मौला जिन्ने तेरे नेक बंदे ने उन्हां दे उत्ते सलामती। गोया मुस्तफा ने नेकां नू जुदा करके गुनाहगारां नू अपनी कमली दी आंचल अपनी कमली दे विच छुपा के अस्सलामु अलैना कह के अपने नाल उन्हां नू जमा कर दिता कि या अल्लाह कल क़यामत दे दिन अगर उम्मती मेरा गुनाहगार भी होया, मेरे नाल वाबस्ता होया, मुहम्मद मुहम्मद कहने वाला होया, मौला उन्हों भी मेरे नाल रहता। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। उत्ते जाके भुल जाते ने भले भले, पर मुस्तफा जिथे गए ने उत्थे कोई नहीं हो गया, उत्थे कोई। सिर्फ ये नहीं कि एक ओ मकाम सही मुस्लिम शरीफ, आखिरी हदीस अर्ज करा, सही मुस्लिम शरीफ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने कुरान दिया दो आयतां मेरे करीम ने तिलावत की। कुरान पढ़े, पहली आयत करीमा की कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह दी अंदर इल्तिजा की थी कि ऐ इलाहुल आलमीन फमन ताबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। मौला जिन्ना मेरी इत्तिबा की थी, जिन्ना मेरी पैरवी की थी, वो मेरे ने ते बाकी तेरे, तेरी मर्जी भावें छड्डी ते भावें बख्श। मैं समझाण वास्ते इंज दे लफ्ज़ां च तर्जमा मफहूम अर्ज कर रहा। दूजी दुआ मेरे नबी ने पढ़ी इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक। या अल्लाह बंदे ने तेरे ईसा अलैहिस्सलाम ने
तेरे बंदे ने तेरी मर्जी, तू इन्हां नू बख्श या इन्हां नू जहन्नम विच सुट। ये दो नबियां दियां दुआवां नू जिक्र करके पढ़ के मेरे करीम दी हालत बदल गई। की होया? मुस्तफा दियां अखां दे विचों आंसू बरसने शुरू हो गए। हदीस दे लफ्ज़ ने फबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम शरीफ, रसूलुल्लाह दी अखां दे विचों आंसू जारी होए, गोया सावन दी बरखा मुस्तफा दी अखां दे विचों बरसनी शुरू होई। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब नू राजी करन वास्ते जिबरील नू कल छड़िया। एवें नहीं जिबरील आंदा रहा, आदम नहीं रोए, किन्ना चिकर रोए ने। मौलवी बयान करते ने, उलमा बयान कि 100 साल, कोई आंदे ने 300 साल रोंदे ने। इंज दियां रहमत दे आंचल लैके जिबरील कोई नहीं आंदा रहा। मेरे करीम आका दियां अखां दे विचों आंसू गिरिया। अल्लाह ने जिबरील नू उसे वक्त मुस्तफा दी बारगाह दे विच भेज दिया। उसे वक्त जिबरील इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दी अंदर हजरत जिबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर होए। अर्ज करते ने, या रसूल अल्लाह मायुबकी का या मुहम्मद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुहानू केड़ी गल ने रोआ दिता है? तुसी क्यों रोण लग पए हो? आका तुहाडियां अखां दे विचों ए सावन दी बरखा बरसन दी वजह की है? क्यों तुहाडियां अखां दे विचों आंसू बरसन लग पए ने? मायुबकी का, किस वास्ते रोए हो? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिबरील, मेरा रब, मेरा परवरदिगार जानदा वे, क्योंकि इन्नल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात होवे कि अलीम बिज़ाति सुदूर, ओ सीनियां दे राज़ां नू ही जानन वाला है। ओ जानदा वे मैं क्यों रोया वां, किस वास्ते मेरियां अखां दे विचों आंसू जारी होए ने। या रसूल अल्लाह, उस परवरदिगार ने मैनू भेजिया वे कि मैं पूछां तो सही, मायुबकी का या मुहम्मद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोण दा सबब की है, आंसू बहन दी वजह की है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिबरील, मैं रोया वां अपनी उम्मत दे गम तो। कादे तो? जदों उम्मत सामने खुदा ने वो सिफत कुरान विच बयान कीती, फरमाया कि मेरा महबूब वे हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मुस्तफा रोए कि मेरी उम्मत, अच्छा या रसूल अल्लाह, इस वास्ते जिबरील ने बारगाह लम यज़ल दी अंदर इल्तिजा की थी, मौला तेरा महबूब इस वास्ते रोया। रब ने फरमाया, जिबरील मेरे महबूब नू खुशखबरी सुना, मेरे महबूब नू बिशारत सुना। या अल्लाह, खुशखबरी ते बशारत की है। फरमाया, मेरे महबूब नू खुशखबरी ए दे, इन्ना सनुर्दी का वला नसूक फी उम्मतिक, ए मेरे महबूब, रोजे क़यामत आएगा, सारी इंसानियत जमा होएगी, तेरी उम्मत भी मौजूद होएगी। ओते ही गमगीन होन ते परेशान होन वाले मामलात ने इन्ना सनुर्दी का वला नसो का, सोनिया सी तेरी उम्मत के मामले दे अंदर तेनू गमगीन होन दियांगे। सनुर्दी का वला नसो का, असी तेनू राजी भी करांगे ते तेनू गमगीन भी होन दियांगे। नाल मेरे करीम आका दी फरमाया, इन्ना सनुर्दी का वला नसो का फी उम्मते का, असी तेनू राजी करांगे। कुरान ने भी इस रजा दा तज़किरा कीता, फरमाया वाला सौ का युती का रब्बो का फतरदा, सोनिया इन्ना को तेनू दे छड़ांगे, इन्ना को दे छड़ांगे, इन्ना अता कर छड़ांगे कि तू राजी हो जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इस तफसील नु बयान करदिया होया, बल्कि अगर इसकी तफसील वल जाइए तो इराक के अंदर आपने फरमाया, ओ अहले इराक, दसो कुरान दी आयत सब तो ज्यादा उम्मीद अफजा की केड़ी आयत है कि मोमन नु जेड़ी चोखी अल्लाह दी रहमत दी उम्मीद दिलांदी है? उन्हें आख्या जी, अल्लाह करीम ने फरमाया, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़ ज़ुनूबा जमीआ, कि अल्लाह आंदा है कि मेरे बंदे
अपनी जान ते जुल्म कर लिया, मेरी बारगाह च आ जा, मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना हुई, मैं सारे माफ करन वाला। ये आयत बड़ी उम्मीद दिलाती है। हजरत इमाम जाफर ने फरमाया, आपने फरमाया कि तुहाडे नजदीक ये होएगी, पर साडे अहले बैत दे नजदीक वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा। ये आयत सब तो ज्यादा उम्मीद अफजा है। उन्हें क्या हजूर ओ किवें? फरमाया इंदे विच रब आंदा है ना, सोनिया मैं तेनू राजी करांगा। हाँ कहंदा रब। फरमाया ते तुहानू पता है मेरे नबी राजी कदों होणगे? फरमाया मेरा महबूब उदों राजी होएगा जदों अपनी उम्मत दे एक फर्द नूं भी पिछे नहीं रहन देवेगा, सारियां नूं जन्नत च पहुंचा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह। यार गुनाहगार सही, बदकार सही, सियाकार सही, लेकिन उस महबूब नूं महबूब तो समझ रहे हैं कि नहीं? महबूब था ठीक है, इंसान होने के नाते गलती हो सकती बेशुमार करने, लेकिन उस महबूब दा जिक्र करके उन्होंने याद करके दिलों दे विच बसा के उसकी याद दे नाल अपनियां ज़बानां नूं तर करके उसदा होण दी कि उसदे बनन उसदे हां ते जदों असी ये कर रहे हैं ते मेरा वो महबूब ता ऐसा वे कि उनदी बारगाह च मुस्नद इमाम अहमद दे अंदर हदीस मुबारका सनद भी सही हाजिर होया। एक सहाबी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का भी व उम्मी मतस्सा, सोनिया दसो क़यामत कदों आनी है? सवाल सहाबी कर रहे हैं, सोनिया ये दसो क़यामत कदों आनी है? मतस्सा, क़यामत कदों आएगी? मेरे करीम ने फरमाया क़यामत दियां बड़ियां तैयारियां कर लईयां, वो दिन सौखा कोई नहीं। कुरान ने उसका जो नक्शा बयान किया है ना, कुरान फरमाता है कि यौम यफिरुल मरउ मिन अबीहि व उम्मिहि व अखीहि व साहिबतिहि व बनी। फरमाया वो दिन ऐसा वे कि जदों मां भी नेड़े लगना, इत्थे बड़ी हमदर्दी करदी है, बड़ा प्यार करदी है, जान देने वास्ते तैयार है, पर उथे एक नेकी मां भी कोई नहीं देनी, एक नेकी मां देने वास्ते तैयार होना। फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युगनी। और उसे दिन नु खालिक ने बयान कर दिया, फरमाया कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन दा तज़किरा कर दिया, फरमाया अल क़ारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनकूश। उस दिन का तज़किरा कर दिया, फरमाया इज़ समाउन शक्कत इज़ समाउन फतरत, यानी वो तलखियां वाला दिन के जदों बपा होएगा ते एक एक जर्रा तेरा नेकीए भलाईए फमैया मल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मैया मल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ओ क़यामत का दिन ऐसा होल नागियां वाला दिन है। इमामुल अंबिया सल्लम दी बारगाह दी अंदर उन्हें यही सवाल किया, ओ कदों आउणा वे? मतस्सा, सोनिया क़यामत कदों आउणी है? मुस्तफा करीम ने फरमाया बड़ी तैयारी कर लिया, नमाज़ां रोज़े ज़कातां हज ए सारा, यानी क़यामत की तैयारी बड़ी है। सहाबी रसूल ने इमामुल अंबिया दे उत्ते सवाल किया, मेरे करीम कुछ देर खामोश रहने, लेकिन खामोशी तो बाद मुस्तफा करीम ने फरमाया आईन साइल, फरमाया क़यामत दा पुछण वाला किथे वे? खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं वा। फरमाया बड़ी तैयारी की, आंदे ने सोनिया नहीं लंबियां नमाज़ां कोई नहीं, चोखियां नमाज़ां कोई नहीं, चोखियां इबादतां कोई नहीं, चोखे सोमो सलात कोई नहीं, हज कोई नहीं, ये चीज़ां नहीं, पर एक शय है वे
मेरे करीम ने फरमाया ओ शै किया अर्ज करते ने सोनिया एवे के अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे नाल प्यार करना वा, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे नाल मुहब्बत करना वा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ने ये नहीं फरमाया कि अच्छा मुहब्बत का दावा करन वाले अपनी मुहब्बत के उत्ते दलील त दे। इमामुल अंबिया ने ऐसे सवाल नहीं कीते। सहाबी ने जदों ये अर्ज कीता अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल प्यार करन वाला वा, मेरे करीम फरमाया अच्छा अगर ए गल अल मरओ मा मन अहब्बा, फरमाया फिर क़यामत के दिन जिंदे दामन दे नाल लगा है उनदे नाल ही खुदा तेरा अजर भी कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद, प्यार से बोलो मदनी की आमद, लजपाल की आमद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तकरीर खत्म, लेकिन एक मुसलमान याद रख, सिर्फ दावे दे नाल सदाकत साबित होंदी, दावा फकत कर देन दे नाल सदाकत नहीं होंदी। सदाकत तां ही हासिल होएगी जो मुस्तफा के है उनदे उत्ते अमल पैरा हो जा। जो नाम लेंदे फिरिए ते मुस्तफा दियां मनीए ना, नाम लेंदे फिरिए दावा मुहब्बत करदे फिरिए, शक्लो सूरत सानू दूजियां दी पसंद आवे, तहजीब असी दूजियां दी अपनांदे रहिए, गुण असी दूजियां दे गांदे रहिए, फिर ओ दावाए मुहब्बत दे विच सादिक हो सकदे। दावाए मुहब्बत दे अंदर अगर सादिक होना ही चल ठीक है कि मुहब्बत दे दावे दे विच सदाकत भी तेनू लब गई, लेकिन एक गल तो दस, अगर मुस्तफा जो क्या है कल क़यामत दे दिन सामना मुस्तफा दा करन लग्या इत्थे कीता कुछ ना होया, केड़ा मुंह लैके जाएगा। एक फकीर दी गल अर्ज करके मैं खत्म करना वा। एक बुजुर्ग बयान करते ने अंग्रेज दौर दे अंदर बादशाही मस्जिद दे दरवाजे ते एक फकीर बैंदा सी, टका टका मंगदा सी। एक अंग्रेज आया, उन्हें आके उन्हों कोलों लंघन लगा, उन्हें उनके अगे सवाल कर छड़िया। अंग्रेज ने अपना पर्स कढ़िया, पर्स कढ़ के जो उन्होंने दिता दे के पर्स पेंट जेबा पिछे होंदियां ना आम तौर पे, वो पेंट दी जेब विच पर्स पान दा अगां जांदा पिया, वो जेब दी बजाय थल्ले डिग पिया, पर्स थल्ले डिग पिया। वो फकीर दी नजर पई, उन्हें जाके वो पर्स चुकिया, पर्स चुक के उनदे मगर भजिया कि मैं इनदा पर्स इनू दे दियां। लेकिन अंग्रेज तेजी दे नाल अगां चला गया, सियाहत करन उनदे नाल अज भी मस्जिद बादशाही मस्जिद। अच्छा फिर टुर के उन्हें सोचा चलो वापस आउंदा इनू दे छड्डांगा, उत्थे ही बैठा है फकीर मंगदा, क्योंकि पेशा मंगना सी। लेकिन अंग्रेज या किसी होर दरवाजियों लंघ गया या उनकी नजर ना पई। वक्त गुजरदा जा, साल बाद, एक साल गुजरन तो बाद अंग्रेज दोबारा उस मस्जिद शाही दे विच बादशाही मस्जिद विच आया, उस जगह तो लंघदा पिया, अगे वो फकीर बैठा है। वो फकीर ने सवाल तक कीता, लेकिन जूं ही उनके चेहरे ते नजर पई फकीर पहचान लिया ये वही है। उन्हें खिलारिया, जबान तो आउंदी नहीं सी, तरीके दे नाल खिलारिया, खिलार के उन्होंने आंदा कि तू कुछ देर यानी इशारियां दे नाल खिलार के घर गया, करीब घर सी, घरों पर्स लैके आया, पर्स लिया के उस अंग्रेज दे अगे करदा है। अंग्रेज ने वेख्या पर्स तो मेरा ही है जिहड़ा गवाचा है। उन्हें अंग्रेज ने पर्स नूं खोलिया, विचों जो पैसे सन वो गिनती कीती, जिन्ने है सन उन्ने ही पे। अंग्रेज किसी दे जरिए या उनदे नाल सवाल करदा है कि तू भिखारी है, आना आना मंगना में, इंदे विच इन्नी रकम सी कि अगर ये तू इस्तेमाल च लियाउंदा, कारोबार भी कर सकदा सैं, घर भी बना सकदा सैं, अपनी जिंदगी नूं भी आसान तरीके दे नाल गुजार सकदा सैं,
लेकिन ये तू साल पूरा सांभ के रखिया है, मंगदा फिर पिया सबब की है? उन्हें आख्या ये दुनिया ते मैं महल बना लेंदा, कल क्यामत दा दिन आंदा, तेरा नबी भी हुंदा, मेरा नबी भी हुंदा, तू अपने नबी दी बारगाह च शिकायत करदा, ऐ मेरे नबी, ऐ मुहम्मद रसूलुल्लाह दा उम्मती है, इन्हें मेरा पर्स मार लिया सी ते मैं केड़ा मुंह लैके अपने नबी दी बारगाह च हाज़र होना सी? मैनू इस दुनिया दी दौलत दे नाल नहीं, कल क्यामत दे दिन जेड़ा मुंह लैके मुस्तफा दी बारगाह जाना है उनदे नाल गर्ज है। अगर ऐसा मुंह लेके जावांगा कि जेड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत दे वास्ते किया है, अगर उम्मती मुस्तफा दे दामन नु फड़ के टुरेगा, कल क्यामत दे दिन शर्मिंदगी तो बच जावांगे। अगर शर्मिंदगी उथे ते फिर दूसरी चीज है, असी दावा करते रहिए, उधरों इनकार हो जाए, फिर भी कुछ बन सकना। इस वास्ते कोशिश कर, मावी चोखियां ना फरमानियां ते इनकार कर छड़ी होंदी है, मेरा कोई इन्ना ही ना दीन तो दूर हुंदा चला जा। अज जो साडी हालत है, ये दर्स इस मिलाद दी महफल दा है कि अज असी अपने दीन तो इन्ने दूर हो चुके हैं कि सानू दीन दे अहम फराइज, अहम मसाइल दा भी इलम कोई नहीं। असी कुरान दी आयात, कुरान बल्कि नमाज जिहड़ी पढ़ने आ सानू उनदा भी पता कोई नहीं कि असी खलो के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आंदे पे हैं ते की मकसद है, अर रहमान रहीम आंदे पे हैं ते माना की है। बंदा मोमिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल अगर तैनू मुहब्बत है वे ते उस मुहब्बत दे वास्ते मेरे नबी दा ओ ज़बान जिहड़ी है उसनू ही जान, मुस्तफा दे अहकाम नू ही जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दे उत्ते अमल पैरा हो। अगर अमल पैरा होएगा ते बजाए इस दे तू आखे मेरे रसूल ने, जदों तू उन्हां दा बन जाएगा ते ओ आखणगे कि ए मेरा वे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगारे आलम सानू ज़बानी और ज़ाहरी अमली जो असी इकदाम करने आ उन्हां दे बजाए हकीकी तौर दे उत्ते गुलामी मुस्तफा नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।